हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज हम मैथ्स का सैम्पल पेपर करेंगे। सो ये हमारा सैम्पल पेपर फर्स्ट है, ठीक है। एंड ये टोटल मार्क्स 40 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 6 जो क्वेश्चन होंगे आपके, फर्स्ट 6 क्वेश्चन वो आपके 2 मार्क्स के रहेंगे, 12। एंड नेक्स्ट आपके फिर 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके 3 मार्क्स के, यानी कि 12 नंबर यहाँ पे हो गए आपके। एंड देन सी सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 मार्क्स के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो गए 16, तो 16 + 12 कितने हो गए टोटल हमारे 40 मार्क्स के। तो क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब हम इसको x - a के साथ डिवाइड करेंगे। सो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारे पास डिविडेंड गिवन है एंड ये हमारा क्या है, डिवाइजर। डिविडेंड क्या होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं वो हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है। अब रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप होते हैं, हमें उन स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले हम डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट करेंगे और वहां से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो हमारी x की वैल्यू आएगी उसको हम डिविडेंड में पुट करेंगे और वहां से जो है हमारा रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाएगा। तो स्टेप फर्स्ट करते हैं, हम डिवाइजर को जो है 0 के इक्वल रखेंगे, x - a = 0। यहाँ से देखिए x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारी a। जो ये a है ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, और इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, जो x - a है इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इस डिविडेंड में। सो नाउ हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है, p of x इज इक्वल टू x³ - ax² + 6x - a। अब हम यहाँ पे x को a पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a। देन देखिए p of a इज इक्वल टू x को a पुट किया, a³ आ गया -a × a² + 6a - a। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a³। अब a की पावर यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 2 है, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, a³ आ जाएगा। क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, तो इसलिए 2 + 1 3 हो जाएगा, तो a³ आएगा प्लस 6a - a। अब यहाँ से a³ कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। एंड 6 से -a करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5a। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया है इसका, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, ए डाइस इज रोल्ड 600 टाइम्स एंड द अकरेंस ऑफ द आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 आर गिवन बिलो। एक डाइस को कितने टाइम्स रोल किया गया है, 600 टाइम्स तक। द अकरेंस ऑफ द आउटकम्स, ये जो आउटकम्स होंगे, यानी कि डाइस में कितने नंबर्स होते हैं हमारे पास, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये जो आउटकम्स हैं, ठीक है, इनकी अकरेंस देखिए, यानी कि ये कितनी बार आए हैं। सो आउटकम हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6 एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो 1 है, जब 600 टाइम हमने उसको रोल किया तो 1 की जो फ्रीक्वेंसी है, 1 कितनी बार आया है, 200 टाइम्स। एंड 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 है, 3 की फ्रीक्वेंसी जो है 120, 4 की 100, 5 की 50 एंड 6 की क्या है, 100 फ्रीक्वेंसी है। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर को गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7, ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स। इसमें देखिए हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन से हैं, 2 3 एंड 5, और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 की फ्रीक्वेंसी 30 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 120 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 50 है। देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टाइम अ डाइस इज रोल्ड, कितने टाइम्स रोल किया गया है डाइस को, 600 टाइम्स, ठीक है। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा, प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी। तो हम फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास प्राइम नंबर्स यहाँ पे कौन कौन से, देखिए नाउ प्राइम नंबर्स आर कौन कौन से हैं, 2 3 एंड 5। अब हम फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे। अब फेवरेबल आउटकम्स में देखिए हमारे पास 2 की फ्रीक्वेंसी 30 है, प्लस 3 की फ्रीक्वेंसी 120 है, प्लस 5 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 है। तो इनका टोटल कीजिए, 120 + 30 + 50 हमारे पास हो गए 200। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा, जो हमारे फेवरेबल आए हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एंड हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें दिए हुए हैं कितने, 600। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास आए थे 200 एंड हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दिए हुए हैं 600। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, सो 1/3 इसकी जो प्रोबेबिलिटी है प्राइम नंबर्स को गेट करने की वो क्या है, 1/3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 108 डिग्री एंड द रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल, फाइंड ईच ऑफ द 3 एंगल्स। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसमें हमारे पास एक एंगल, यानी कि मान लीजिए ये एंगल हमारा कितना दिया हुआ, 108 डिग्री का। अब जो बाकी के 3 रिमेनिंग एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल है। इक्वल है दैट मीन्स हम इसको भी x ले लेंगे, इसको भी x और इसको भी x। एंड हमें पता है एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 108, इसको प्लस किया और इन तीनों को, इन चारों को मतलब हम प्लस कर देंगे, 108 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x प्लस एक्स कितना हो जाएगा हमारा, 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 108 इस तरफ लेके जाएंगे और माइनस का हो जाएगा, एंड देन यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 108 होता है हमारा 252। अब x जो है इस तरफ x की वैल्यू निकालेंगे हम, 3 इसको डिवाइड करेगा 252 को। अब जब इसको डिवाइड करेगा तो आ जाएगा हमारा 84, दैट मीन्स जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 84 डिग्री। यानी कि ये एंगल भी 84 का है हमारा, ये एंगल भी 84 का है एंड ये एंगल भी हमारा 84 का है। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो आपका आंसर आए वो एकदम करेक्ट है। तो आप क्या कीजिए, इन चारों एंगल को आप ऐड करके देखिए और उसका जो सम है वो आपका 360 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर ACB, ये जो एंगल है हमारा ACB, ये हमारा कितना दिया हुआ 40 डिग्री का, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल OAB, ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम ये ट्राइंगल लेंगे OAB। अब इस ट्राइंगल को लिया हमने, ट्राइंगल OAB। अब इस ट्राइंगल में देखिए आपके पास ये जो OA साइड है और जो OB साइड है वो इक्वल हो जाएंगी। क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि ये सर्कल की क्या है, रेडियस है, और सर्कल पे जितनी भी रेडियस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती हैं। दैट मीन्स OA एंड OB इक्वल हो गए हैं, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई हैं, किसके, सेम सर्कल के, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब देखिए क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल हो गई, दैट मीन्स ये हमारी जो ट्राइंगल आई है ये क्या आ गई, आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गई, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। सो देयरफॉर ट्राइंगल OAB इज आइसोसेलेस। अब देखिए क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो ये ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी कि ये एंगल, इस साइड का ऑपोजिट ये एंगल और इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में देखिए अगर ये दो साइड्स इक्वल होती हैं तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ से, एंगल OAB और OBA हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए क्योंकि हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए और हमें पता है ट्राइंगल में जो एंगल का सम होता है, तीनों एंगल का सम, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल OAB, ये जो एंगल है हमारा, और OBA, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम इस एंगल को भी OAB लिख लेते हैं, AOB। जब हम इसको OAB लिखेंगे तो OAB प्लस OAB हमारा क्या हो जाएगा, 2OAB। सो हम यहाँ लिख देंगे 2OAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ से 2 एंगल OAB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये जो एंगल AOB है ये इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम 2 को इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास एंगल OAB क्या आ जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में 180 डिग्री माइनस एंगल AOB। ठीक है, तो ये हमारी जो है फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं इसको हम। अब देखिए यहाँ से हमारे पास ये जो एंगल ACB है, ये वाला एंगल 40 गिवन है, 40 डिग्री का। अब ये 40 डिग्री का इक्वल गिवन है तो ये वाला एंगल हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इसके डबल के इक्वल। दैट मीन्स ये एंगल हमारा 80 डिग्री के इक्वल हो जाएगा।
और ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमारी थ्योरम है कि जो कोड से सबस्टेंड होके जो एंगल बनता है कहाँ पे, एक तो सेंटर पे बनेगा और एक सरकमफ्रेंस पे। दोनों एंगल में देखिए क्या कुछ सिमिलरिटी होती है। ये जो एंगल है हमारा ACB, ये क्या होता है, ये इसका हाफ होता है, किसका, एंगल AOB का, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर ये हमारा 80 का है तो ये क्या हो जाएगा 40, देखिए यहाँ से ये 40 का हो गया। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं अगर एंगल ACB हमारा 40 है तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाता है, हमारा डबल हो जाता है। तो जो एंगल AOB है वो हमारा क्या है 80 डिग्री का। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे एंगल OAB इज इक्वल टू 1/2 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा 180 में से हम 80 डिग्री को माइनस करेंगे 100 आएगा। तो हमारा एंगल OAB क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ से हो जाएगा 100 कट होके कितना आएगा 50। दैट मीन्स एंगल OAB जो आया है हमारा वो 50 डिग्री के इक्वल आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। हमें कंपास की हेल्प से 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। अब 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए आप देखिए ये जो है अगर इसमें हम +15 करते हैं तो वो क्या आता है 90 डिग्री के इक्वल, एंड -15 करते हैं तो वो आता है 60 डिग्री के इक्वल। दैट मीन्स 60 और 90 के बीच में हमारा क्या बनता है 75 डिग्री का एंगल बनता है। तो 75 डिग्री के एंगल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन दोनों एंगल से हम क्या बनाते हैं 75 डिग्री का एंगल, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे OA, हमने एक लाइन ड्रॉ की। अब इस O पॉइंट से हम कंपास की हेल्प से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद जो ये C पॉइंट है यहाँ पे हम रखेंगे कंपास को, यहाँ एक आर्क लगाएंगे। इस पॉइंट पे रख के, इस M पॉइंट पे रख के हम एक और आर्क लगाएंगे, ये जो L है। अब L पॉइंट पे रख के हम ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे एंड M पॉइंट पे रख के एक और आर्क लगाएंगे। तो इन दोनों L और M से रख के हमने ये जो आर्क बनाई है B पॉइंट पे जो मिलेगी वो हमारा एंगल क्या बना देगी 90 डिग्री का, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। हमें कंपास को उतना ही ओपन रखना है, ने जब सेमी सर्कल को बनाया था तब ओपन किया था, उतना ही हम कंपास को जो है ओपन करे रखेंगे। उसके बाद देखिए ये हमारा क्या होता है 60 डिग्री का एंगल और ये हमारा क्या है पॉइंट यहाँ पे, ये हमारा 90 डिग्री का। अब इस पॉइंट पे रख के M और N पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क लगाई, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा P। अब इस आर्क से हम क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एंगल आया है हमारा, ये एंगल क्या है 75 डिग्री का, ठीक है। 6th क्वेश्चन है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फीयर बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। हमें बताना है जो ये हमारा हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये इसका जो डायमीटर है वो कितना है 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है इसका डायमीटर ये कितना है 10.5 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है इसमें कितने लीटर जो है मिल्क आ सकता है। तो इसमें कितने लीटर जो है मिल्क आएगा उसको निकालने के लिए, यानी कि कितने लीटर मिल्क इसमें आ सकता है, भरा जा सकता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। और वो हम कैसे करेंगे, जब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए अब डायमीटर हमारा क्या है यहाँ पे 10.5, तो रेडियस निकालिए। रेडियस कैसे निकालेंगे हम, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हमारे पास डायमीटर क्या है 10.5 और रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। और डायमीटर है हमारा 10.5 एंड अब हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 5.25 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया है रेडियस आ गया है। इस फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर वॉल्यूम का, वो होता है 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। यहाँ पे हम r की जो है वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास था 2/3 इंटू पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है 22/7 एंड r क्यूब था, r हमारे पास 5.25 था, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 टाइम्स लिख देंगे हम इसको, ठीक है 5.25। अब हम क्या करते हैं इस पॉइंट को हटा के, डेसिमल को हटा के हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपॉन में 100 कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 100 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको कट करके देखते हैं। तो हम इसको कट करेंगे तो ये जब 525 को हम 3 से काटेंगे तो ये हमारा 175 पे जाएगा। उसके बाद हम इसको जब कट करेंगे 175 को 7 से तो ये 25 पे जाएगा एंड देन 25 4 जा 100 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको 2 पे कट करेंगे एंड ये 2 कट जाएगा एंड देन यहाँ पे हमारा 11 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इसलिए कट नहीं करेंगे, देखिए हमारे पास 4 0 आ जाएंगी, तो हम वहाँ पे हम पॉइंट को ऐड कर देंगे।
अब देखिए जब हम इसको 525 एंड 525 एंड 11 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3031,875 एंड हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 40 आएंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे क्योंकि देखिए 40 है, दैट मीन्स हम 4 डिजिट पीछे की तरफ छोड़ देंगे और यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे हम, क्योंकि हमें लीटर में फाइंड आउट करना है, बट हमारा तो आंसर जो है सेंटीमीटर में है, तो हम इसको लीटर में करेंगे। हम सेंटीमीटर को जब हम लीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर में कितना लीटर होता है 0.001 लीटर होता है। ठीक है, तो हम इसके प्लेस पे ये रखेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 303.1875 मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.001 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, अब पॉइंट के बाद कितनी जीरो हैं 3, दैट मीन्स हम 1 लगाएंगे एंड 3 0 लगा देंगे, तो हमारे पास ये आ गया 1/1000। अब देखिए ये हमारे पास 1000 आ गया, दैट मीन्स 3 0 है। अब हम ये जो पॉइंट है इसको 3 डिजिट और मूव कर देंगे। ठीक है, अब करेंगे देखिए 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा 0.303187 लीटर जो है वो इसमें मिल्क आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर है। 7th क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच BC 7 सेंटीमीटर है और एंगल B हमें 75 डिग्री का दिया हुआ है एंड AB प्लस AC हमारे पास 13 सेंटीमीटर गिवन है। हमें एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है और ये कुछ हमारे पास कंडीशन गिवन है कि BC 7 सेंटीमीटर है और एंगल B हमारा 75 होना चाहिए एंड AB प्लस AC हमारे पास 13 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम BC ये लेंगे, BC कितना 7 सेंटीमीटर लिया। अब ये जो B है इस पे हम 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मैंने अभी आपको बताया 75 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाएंगे। उसके बाद हमने ये एक रे ली BX, ये जो BX रे है हमारी इस B पॉइंट पे रख के, इस B पॉइंट पे रख के हम 13 सेंटीमीटर ओपन करेंगे अपने कंपास को। अब 13 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस BX रे पे एक आर्क लगाएंगे 13 सेंटीमीटर तक और इसको हम D पॉइंट लेंगे। उसके बाद हम CD को मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, इस CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे हम CD पर, हम कंपास को ओपन करेंगे। ठीक है, C पॉइंट पे रख के हमें एक आर्क लगानी है एंड देन उसके बाद हम D पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे। सिमिलरली हम इस तरफ लगाएंगे एक आर्क और हम इस आर्क को क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब ये जो हमारा क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस CD लाइन का, देन ये जो हमारी इस BD लाइन को जो टच करेगी ये पॉइंट हमने A ले लिया और हमने AC को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद ये जो हमारी ट्रायंगल आई है वो हमारी क्या आ गई है, जो हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी ट्रायंगल ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल्स देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया। उसके बाद इसमें क्या गिवन है, अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल क्या है 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल्स, उसके एडजेसेंट एंगल्स के 2/3 के इक्वल है, तो हमें स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है इस पैरेललोग्राम का। अब देखिए सबसे पहले हमने एक पैरेललोग्राम लिया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। उसके बाद देखिए हम इस A एंगल को मान लेते हैं, हमारे पास ये A एंगल क्या है X है। अब इसका एडजेसेंट एंगल्स कौन सा है, एडजेसेंट एंगल B है, तो हमने एंगल B को क्या ले लिया, क्योंकि एडजेसेंट एंगल देखिए इसमें क्या गिवन है 2/3 के इक्वल है इस एंगल के, 2/3 के दैट मीन्स 2/3 इंटू एक्स। अब देखिए क्योंकि हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स का सम पैरेललोग्राम में किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, तो एंगल A प्लस B एंगल हमारा क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल। वैल्यू पुट कीजिए, एंगल A हमारा x है एंड एंगल B हमारा 2/3 इंटू एक्स है इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम अब एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारे पास 3x प्लस 2x आ जाएगा 5x/3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए हमारे पास क्या आया है 5x/3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए x इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू ये 5/3 हमारा यहाँ जाके क्या हो जाएगा, 3 हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड 5 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसको कट कीजिए, ये चला जाएगा 36 पे एंड 36 3 जा कितना होता है 108। तो जो एंगल x है हमारा, यानी कि एंगल x कौन सा था, एंगल A लिया था हमने, दैट मीन्स एंगल A हमारा क्या आ गया 108 डिग्री एंड एंगल B क्या आ जाएगा, एंगल B जो था हमारा वो क्या था, इस A एंगल के 2/3 के इक्वल था, तो हम लिखेंगे यहाँ 2/3
इंटू एंगल ए हमारा 108 आया है। अब कट कीजिए, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 6 ज़ा 18, 36 2 ज़ा कितना आ जाएगा हमारे पास 72। तो एंगल बी हमारा कितना आया है 72। देखिए कौन सा एंगल पूछा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो स्मॉलेस्ट एंगल इसका क्या है, एंगल बी है। ठीक है, अब देखिए 9th क्वेश्चन करने से पहले आप ये देखिए कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी में एटमोस्ट एंड एटलीस्ट, ये हमारे पास क्वेश्चन में जो है हमसे पूछे जाते हैं। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट का मतलब प्रोबेबिलिटी में वो होता है, वो सारी प्रोबेबिलिटीज लेते हैं हम जो स्मॉलर होती हैं, जो हमारे पास दी हुई प्रोबेबिलिटी होती है। इसमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, यानी कि ये 2 हेड्स तो लेंगे ही, और इससे जो स्मॉलर प्रोबेबिलिटी है वो भी लेंगे। अब 2 हेड्स, इससे स्मॉलर कौन सी हो गई हमारी, 1 हेड एंड नो हेड, तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी हम लेंगे। एटलीस्ट होता है तो वो उसका ऑपोजिट होता है, एटलीस्ट में हम जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी हुई है उससे लार्जर प्रोबेबिलिटी भी हम लेते हैं। दैट मीन्स अगर एटलीस्ट होता तो लार्जर वाली साइड चलते हैं, और अगर एटमोस्ट होता है तो स्मॉलर वाली साइड चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है 200 टाइम्स। अब देखिए आउटकम्स ये है हमारे पास एंड उनकी फ्रीक्वेंसी ये गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स की। इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। टोटल नंबर ऑफ 3 कॉइन्स टॉस किए गए हैं एंड हाउ मेनी टाइम्स, 200 टाइम्स। गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स, उनकी फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है। एटमोस्ट 2 हेड्स की बात की, यानी कि 2 हेड्स तो लेंगे ही, 1 हेड भी एंड नो हेड भी, इनको भी हम काउंट करेंगे क्योंकि एटमोस्ट बोला है इन्होंने। ठीक है, तो हम लेंगे 72 प्लस 77 प्लस 28, किसके इक्वल आ गया 177 के। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स क्या हो जाएगी 177 अपॉन 200, यानी कि हमने जब 200 टाइम्स इन 3 कॉइन्स को टॉस किया है तो उसमें जो है 2 हेड्स की, एटमोस्ट 2 हेड्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने फाइंड आउट कर दी है। अब देखिए ये जो 177 अपॉन 200 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 200 टाइम जब हमने इसको टॉस किया है, इसको 3 कॉइन्स को जब हमने टॉस किया है, तो उसमें हमारे पास 177 टाइम्स हमें क्या मिलेगा, एटमोस्ट 2 हेड मिलेंगे हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है AD इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। AD हमारे पास डायमीटर है सर्कल का एंड AB इज अ कोड, और ये जो AB है ये हमें कोड गिवन है। इफ AD इज 34 सेंटीमीटर, AD हमारे पास 34 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स डायमीटर, एंड AB यानी कि कोड हमें 30 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द AB का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना हमें, किससे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से इसका हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि ये जो लेंथ है ये हमें फाइंड आउट करनी है। OM की जो लेंथ है उसको फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस AB साइड पे। अब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस कोड पे, दैट मीन्स ये जो AM है और MB है हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि AB अगर हमारी 30 है तो AM हमारे पास 15 आ जाएगा एंड MB भी हमारे पास क्या आ जाएगा 15, एंड हमारे पास OD कितना गिवन है 34। अब डायमीटर है ये एंड रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, एंड AO हमारा रेडियस है, दैट मीन्स ये हमारा 17 हो गया एंड OD भी हमारा 17 हो गया। तो देखिए यहाँ से हमारे पास ये 17 है एंड ये हमारा कितना आया है 15। अब क्योंकि हमारा ये क्या है, एक राइट एंगल है, क्योंकि हमने ये क्या लिया है परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये जो हमारी ट्रायंगल है कैसी है, ट्रायंगल OAM हमारी कैसी है, एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, अब राइट ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम में, OA का स्क्वायर यानी कि ये इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे। OA हमारे पास 17 है, देन 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू OM हमें फाइंड आउट करना है, तो OM का स्क्वायर प्लस AM हमारे पास 15 है, तो 15 का स्क्वायर किया हमने। 17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 289 इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225, देन यहाँ से हमारे पास OM का स्क्वायर इज इक्वल टू 289 में से जब हम 225 माइनस करेंगे तो हमारा 64 आएगा।
अब ओ एम का स्क्वायर हमारे पास 64 आया है। अब ये स्क्वायर हम इस तरफ लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओ एम क्या आ जाएगा हमारे पास रूट 64, एंड रूट 64 हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है जो कि 8 के इक्वल होता है। दैट मीन्स ओ एम जो है हमारा क्या आया है 8 सेंटीमीटर, यानी कि ओ एम की लेंथ हमारी 8 सेंटीमीटर आ गई है। अब देखिए क्योंकि हमने इसमें ये क्या था हमारा डायमीटर था, तो डायमीटर 34 है, दैट मीन्स इसका जो ये हाफ है ओ ए रेडियस वो हाफ हो जाएगा, तो ये 17 हो गया। अब ये जो है हमारी ए भी 30 थी, तो ये जो ए एम है ये हमारा 15 हो गया। तो हमने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ओ एम, तो हमने क्या किया इसमें राइट एंगल, क्योंकि ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वहाँ पे हमने क्या कर दिया, अप्लाई किया वो फॉर्मूला, एंड देन हमने यहाँ से ओ एम की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, देखिए द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मून का जो डायमीटर है वो किसके इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली 1/4 है किसके, अर्थ के डायमीटर के। बट द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है किसका, वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ मून का। सो अब देखिए यहाँ पे क्योंकि डायामीटर मून का क्या है, मून का जो डायामीटर है, डायामीटर ऑफ मून किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ डायामीटर ऑफ अर्थ के। यानी कि मून का जो डायामीटर है वो 1/4 है किसके, डायामीटर के, अर्थ के डायामीटर के। अब रेडियस भी तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी कि रेडियस ऑफ मून भी तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा किसके, रेडियस के, 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के। लेट रेडियस ऑफ, हमने रेडियस ले लिया किसका, अर्थ का, अर्थ का रेडियस लिया हमने r। अब रेडियस मून का क्या हो जाएगा, जब अर्थ का r है तो मून का क्या होगा, 1/4 होगा किसके, अर्थ के, यानी कि r/4 हो जाएगा। अब हम वॉल्यूम लगाएंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। सो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, अर्थ का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई r³। ठीक है, सिमिलरली वॉल्यूम किसका, मून का, मून का क्या हो जाएगा 4/3 पाई, यहाँ पे रेडियस क्या है r/4 है, सो r/4 का क्यूब करेंगे हम। अब हमसे फ्रैक्शन पूछा है तो हम क्या करेंगे, ये हम v1 ले लेते हैं और ये हमारा वॉल्यूम 2 ले लेते हैं। सो हम करेंगे v1/v2, वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पे 4/3 पाई r³/4/3 पाई r/4 होल क्यूब। अब देखिए यहाँ से 4/3 से 4/3 कैंसिल, एंड पाई से पाई, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 4³ है ये हमारा देखिए क्या होगा, 1/1/64 हो जाएगा, क्योंकि 4³ हमारा 64 होता है, एंड यहाँ से ये 64 हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो हमारा क्या आ गया 64/1 जो है हमारा इसका आंसर आया है। दैट मीन्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 का अगर हम रेशो फाइंड आउट करें तो वो कितना आया है, 64:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 3 इवेलुएट p ऑफ 2 माइनस p ऑफ -1 प्लस p ऑफ 1/2। तो अगर हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, p ऑफ 2, p ऑफ -1 एंड p ऑफ 1/2 फाइंड आउट करके हमें यहाँ पे पुट कर देना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम p ऑफ 2 फाइंड आउट करते हैं। p ऑफ 2 फाइंड आउट किया, दैट मीन्स हम x के प्लेस पे क्या रखेंगे 2, यानी कि यहाँ रखिए 2² क्या होगा 4 माइनस 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 प्लस 3, एंड 4 प्लस 3 क्या होता है 7, 7 माइनस 8 हमारा क्या आ जाएगा -1, यानी कि p ऑफ 2 हमारा है -1 एंड p ऑफ -1 यानी कि x के प्लेस पे हम -1 रखेंगे। जब हमने x² किया यानी कि x के प्लेस पे -1 किया, देन -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, -4 इंटू -1 क्या हो जाएगा हमारा -4, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस 3, देन 4 प्लस 3 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8। तो p ऑफ -1 हमारा 8 आया है, एंड p ऑफ 1/2 फाइंड आउट करते हैं। 1/2 यानी कि x² के प्लस पे जब हमने 1/2 रखा तो हमारा आ गया 1/4 माइनस 4 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा हमारा 2 प्लस 3। अब इसको सोल्व कीजिए, यहाँ से हम 4 LCM लेंगे, देन 1 माइनस 4 2 ज़ार 8 प्लस 4 3 ज़ार 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया 13, 13 माइनस 8 5, 5/4। तो जो p ऑफ 1/2 है उसकी वैल्यू हमारी 5/4 आई है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। p ऑफ 2 हमारा आया था -1 माइनस p ऑफ -1 हमारा आया था 8 प्लस p ऑफ 1/2 हमारा आया है 5/4।
-1 एंड -8 हमारा हो जाएगा -9, 5/4। देन यहाँ से हम 4 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -36 + 5 एंड -36 + 5 कितना हो जाएगा हमारा -31/4। तो ये जो है हमारा इसका आंसर आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। देखिए इक्वल कोड्स बोल रहे हैं, यानी कि हम 2 इक्वल कोड्स लेंगे सर्कल पे, तो हमने 2 इक्वल कोड्स ली AB एंड CD। अब इसको अगर हम सबस्टेंड करते हैं और जो ये सेंटर में फिर एंगल बनाएगा इसको सबस्टेंड करके, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, ये भी इक्वल होगा। तो इन दोनों एंगल को हमें इक्वल प्रूव करना है, यानी कि एंगल AOB किसके इक्वल, एंगल COD के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए क्योंकि हमारे पास इसमें गिवन क्या है, गिवन लिखेंगे हम, गिवन है हमारे पास AB किसके इक्वल गिवन है, CD के, क्योंकि ये कोड है। ठीक है, कोड हमें इक्वल गिवन है। देन उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, सो टू प्रूव वी हैव टू प्रूव जो ये एंगल है, एंगल AOB वो किसके इक्वल है, एंगल COD के। ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल को, ये जो हमारी ट्रायंगल है और ये जो हमारी ट्रायंगल है, इनको लेके चलेंगे। ठीक है, सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। इन दोनों ट्रायंगल में ये जो AO और CO है ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। AO इज इक्वल टू CO, और वो क्यों होंगे, क्योंकि ये रेडियाई हैं सेम सर्कल पे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सिमिलरली हमारे पास ये जो है BO ये भी रेडियाई है एंड DO ये भी रेडियाई है, तो ये भी रेडियाई हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इसका रीज़न भी यही रहेगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एंड उसके बाद हमें कोड इक्वल गिवन है, यानी कि ये जो AB और CD है ये इक्वल गिवन है। हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। अब देखिए साइड साइड साइड, इन दोनों ट्रायंगल में हमारी साइड 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 इक्वल हो गई हैं। दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल हमारी क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। सो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COD, D आएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसका रीजन दीजिए, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट। अगर हमारी ये दोनों ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल COD के, अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई, दैट मीन्स इनके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे CPCT रूल से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, यानी कि ये जो एंगल है और ये एंगल है इक्वल हो जाएगा बाय CPCT रूल से। CPCT यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कोरस्पोंडिंग पार्ट भी इक्वल हो जाते हैं, इसलिए ये दोनों एंगल भी क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो हमने लिख दिया है डायरेक्ट, दिस इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेली कॉस्ट ऑफ मिल्क इन रुपीज़। जो डेली कॉस्ट है किसकी, मिल्क की, वो सप्लाई की जाती है कहाँ पे, 25 हाउसेज में इन अ लोकेलिटी आर गिवन। तो 25 हाउसेज में दी जाती है। देखिए कॉस्ट क्या है इन रुपीज़, ये हमारी कॉस्ट है। 40 to 50 4 हाउसेज में दी जाती है एंड 50 to 65 में। तो ये सब हमारे पास डाटा गिवन है। तो हमें देखिए क्या फाइंड आउट करना है, इफ़ वन हाउस इज चूजन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, नंबर फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है द मिल्क बिल ऑफ द हाउस लाइज बिटवीन ₹60 से 80। वो मिल्क बिल जो कितने रुपीज़ में लाई करता है, किसके बिटवीन में लाई करेगा, 60 रुपीज़ के बिटवीन एंड 80 रुपीज़ के बिटवीन। टोटल नंबर ऑफ हाउसेज देखिए आप, टोटल नंबर ऑफ हाउसेज हमारे पास है 25। ठीक है, अब हम ए निकालते हैं इस पार्ट को, 60 से 80 यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये है हमारा 60 to 70 है 3 एंड 70 to 80 है हमारा 5। देन हम क्या करेंगे, 3 + 5 करेंगे जो कि आया है हमारा 8 आ गया टोटल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउसेज कितने हैं हमारे 8 एंड टोटल कितने हमारे हाउसेज 25। हमारी ये प्रोबेबिलिटी किसकी आई है, प्रोबेबिलिटी हम ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी आई है किसकी आई है, ये मिल्क बिल किसके बिटवीन लाई करेगा, ₹60 एंड ₹80, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई है हमारी 8/25। यानी कि टोटल 25 हाउसेज में से 8 हाउसेज ऐसे हैं जिनका मिल्क बिल किसके बिटवीन है, 60 एंड 80 रुपीज़ के बिटवीन है। हाउस इज पेइंग एट मोस्ट ₹69 फॉर द मिल्क बिल। एट मोस्ट 69 की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स देखिए
हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाउसेज तो हमने देख लिए हैं, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ हाउसेज, 25 हैं। अब हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ हाउसेज बिल पेइंग एट मोस्ट कितना, 69। वो कितने हैं देखिए, 69 से एट मोस्ट की बात करते हैं तो जो 60 to 70, 50 to 60 एंड 40 to 50 देते हैं उन सबको हम लेंगे, तो उन सबको हम ऐड करेंगे 4 + 5 + 3, 5 + 4 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 12। लिख देंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी मिल्क बिल एट मोस्ट, किसका मिल्क बिल एट मोस्ट ₹69 हो, वो कितने हाउसेज हैं हमारे 12 एंड कितने में से 25 हाउसेज में से 12 ऐसे जो है घर हैं जो कितना बिल पे करते हैं एट मोस्ट 69। नेक्स्ट देखिए हमारे पास सी में क्या है, द मिल्क बिल ऑफ द हाउस इज बिलो 50, जो 50 से बिलो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो हमने हमारे पास हाउसेज कितने थे, टोटल नंबर ऑफ हाउसेज इज इक्वल टू 25 एंड हमारे पास 50 से बिलो देखिए कौन कौन से हाउसेज हैं हमारे, 50 से बिलो सिर्फ यही है जो कि 4 हाउसेज हैं। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, देयरफॉर मिल्क बिल बिलो ₹50, जो 50 रुपीज़ से कम पे करते हैं वो कितने हाउसेज हैं, 4 हैं और कितने में से 25 में से। अब हम इसको 4/25 क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखिए टोटल हाउसेज में से 25 हाउसेज में से 4 ऐसे हाउसेज हैं जो कितना पे करते हैं, बिलो 50 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं आज के। तो ये जो सैम्पल पेपर है इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और आप इस PDF को ले सकते हो। ठीक है।